बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत करा है बच्चे लिए ही, बहुत वहाँ बेचारे जो मेहनत कर रहे हैं बहुत मेहनत करेंगे बेचारे, बहुत धन्यवाद है बेचारे हमारे भाई रहा हमारे बेटों जो मंदिर के नाम का साफ साफ करना, सरकार ने बहुत मेहनत की, हमारे स्कूल जो किया उन्होंने बहुत मेहनत की। तो इस तरीके से सभी को बधाई दे रही है, सरकार को बधाई दे रही है। अब मंजूर जब घर आएगा तो उनको इंतजार है कि अब टनल से निकल के सीधे मंजीत जो है घर आएगा तो खुशी का एक और भी जाहिर होगी और दीपावली भी लोग मनाएंगे कि अभी तक। तो श्रमिक मंजीत के परिजनों से आपने मिले, उनकी मां को आपने सुना किस तरीके से वो बेहद भावुक थी और साफ तौर पर इतने लंबे वक्त के बाद किसी का बेटा अगर मौत के मुंह से बाहर निकलता है तो उनकी खुशी आप समझ सकते हैं। तो चुनौतियों का जो पहाड़ है उसको चीर कर ये 41 योद्धा जो हैं वो कहीं ना कहीं अब इस टनल से बाहर निकल चुके हैं और साफ तौर पर उनके लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, सरकार की जो प्रतिबद्धता नजर आई, चाहे राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, वो बेहद खास है। तो लोगों का उत्साह आप देख सकते हैं किस तरीके से आस्था जो है वो हर एक भारतवासी के दिल में होती है। हर व्यक्ति आस्था रखता है अपने धर्म के अनुसार, अपने पंथ के अनुसार और किसी न किसी का वो अनुसरण करता है और यहां भी वो देखने को मिला है। कल जब वहां पर भगवान शिवशंकर की तस्वीर उभर कर सामने आई थी, जो अपने आप से उभरी थी वहां पर, उसके बाद से माना जा रहा था कि ये जो पूरा अभियान है वो जल्द से जल्द सफल होने वाला है और सिर्फ एक दिन बीता, 24 घंटे भी नहीं हुए और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये 41 मजदूर जो हैं वो निकल चुके हैं उस टनल से जहां 17 दिन 17 रातें उन्होंने गुजारी थी। और आप देख सकते हैं किस तरीके से एम्बुलेंस का तांता लगा हुआ है, हर एक वहां पर श्रमिक के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी और लगातार काफिला आप देख सकते हैं किस तरीके से उन तमाम लोगों को ले जाया जा रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है मजदूरों के लिए वहां पर व्यवस्था की गई थी एम्बुलेंस की और अस्पताल की, जहां पर 41 बेड बनाए गए थे और वहां पर अब ले जाया जा रहा। तो चिन्याली सौड़ सीएससी में उन तमाम श्रमिकों को ले जाया जा रहा। मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे, मुख्यमंत्री ने उन तमाम श्रमिकों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और 7:50 पर पहला श्रमिक जो है वो बाहर आया था, जिसके बाद आप देख सकते हैं लगातार ये अभियान जारी रहा और 45 मिनट के अंदर ये पूरा रेस्क्यू अभियान पूरा कर लिया गया। तो मजदूरों को एम्बुलेंस के जरिए अब अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो आज का दिन जो है वो कह सकते हैं बेहद खास, न सिर्फ उत्तराखंड के इतिहास में बल्कि पूरे भारत के इतिहास में, क्योंकि लंबे वक्त से हर एक भारतवासी यही चाह रहा था, यही आशा कर रहा था कि वो तमाम जो श्रमिक हैं वो सुरक्षित बाहर लौटे और ऐसा ही हुआ। लेकिन इसमें चाहे हम एनडीआरएफ की बात कर लें, टीम की एसडीआरएफ की बात कर लें या फिर जो भी एजेंसीज वहां पर लगी हुई थी, चाहे हम रेलवे विकास निगम की बात कर लें, उसके अलावा जो और एजेंसियां वहां पर लगी हुई थी, उन्होंने दिन रात एक कर दिया और इन तमाम लोगों को सुरक्षित उन्होंने बाहर निकाला है। तो आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट ने आपको दिखाई फर्स्ट डे से। हमारे सहयोगी अजीत सिंह राठी की बात कर लें, चाहे हम अन्य सहयोगियों की अपनी बात कर लें, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे थे, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे कि कैसे उन तमाम चुनौतियों को पार करने के बाद सभी श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है। तो आपको बता दें लगातार इंतजार था उन तमाम लोगों का और विज्ञान, आस्था, हौसला और मेहनत की जंग जो है वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो निकाले गए सभी मजदूर जो हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और तकरीबन 400 घंटों के बाद सभी को रेस्क्यू कर लिया। अब आपको बता दें उनके नाम क्या है। मंजीत जो है वो एक श्रमिक था जो यहां पर फंसा हुआ था, विजय होरी वो यहां पर फंसे हुए थे, उसके अलावा गणपति होरी वो यहां पर फंसे हुए थे। एक एक करके उन तमाम श्रमिकों के नाम हम आपको बता रहे हैं और ये सबसे पहले तीनों श्रमिक जो हैं वो निकाले गए थे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू अभियान के बाद जिस तरीके से सीएम धामी ने बातचीत की श्रमिकों से, वो तस्वीर आपने देखी और उसके अलावा जो काफिला आप देख रहे हैं, एम्बुलेंस का काफिला
एक एक करके उन तमाम लोगों को एम्बुलेंस के जरिए अब ले जाया जा रहा है। तो उत्तराखंड टनल हादसे और रेस्क्यू के बीच 17 दिन बहुत भारी थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम अड़चने आई और आखिर रेस्क्यू टीम की कोशिशें रंग लाई और एक एक करके उन तमाम श्रमिकों को बाहर निकाला जा रहा है। तो आपको बता दें, टनल में उन तमाम श्रमिकों तक रेस्क्यू पाइप पहुंचाया गया। इमरजेंसी के लिए यहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया। टनल के अंदर भी अस्थायी अस्पताल बनाया गया था और उन तमाम 41 श्रमिकों को आखिर बाहर निकालने में अब सफलता मिली है। तो एनडीआरएफ की टीम बारी बारी से इन तमाम श्रमिकों को बाहर निकाला। अंदर जो लोग फंसे थे उनको एकदम से टनल के बाहर नहीं लाया गया। टनल के अंदर एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया जहां पर तमाम श्रमिकों का पहले चेकअप हुआ और उसके बाद यहां से अब एक एक करके उनको ले जाया जा रहा। तो टेम्परेचर जो उनका था वो सामान्य हुआ और हालत में जब उनके सुधार रहा, कोई समस्या नहीं हुई, तो उसके बाद उनको तकरीबन यहां से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है चिन्याली सौड़ की, वहां पर सीएससी हॉस्पिटल में एक विशेष अस्पताल बनाया गया है। वहां पर 41 बेड तैयार किए गए। तमाम श्रमिकों के लिए वहां पर इनको ले जाया जा रहा। तो अगर किसी श्रमिक की तबीयत बिगड़ती है तो उसको तुरंत एयरलिफ्ट करने की भी सुविधा यहां पर बनाई गई थी और उनको एम्स ऋषिकेश ले जाया जाएगा। और इसके लिए चिन्याली सौड़ एयर स्ट्रिप पर ही चिनूक हेलीकॉप्टर पहले से तैनात है। सीएम धामी लगातार उन तमाम श्रमिकों से मुलाकात कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी वहां पर मौजूद रहे और वीके सिंह ने माला पहनाकर उन तमाम श्रमिकों का स्वागत किया था। तो श्रमिकों का टनल के अंदर बने अस्थायी अस्पताल में मेडिकल चेकअप हुआ और उन तमाम लोगों को अब बाहर निकाल लिया गया है। तो टनल के अंदर स्ट्रेचर और गद्दे पहले से मौजूद थे जिससे कोई असुविधा न हो और आसानी से उन तमाम लोगों को बाहर निकाला जा सके। तो निकाले गए सभी श्रमिक पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। ये आज पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। मुख्यमंत्री के साथ में भी थी। मुख्यमंत्री से क्या बातचीत हुई आपकी? और दूसरा ये कि क्या कोई मजदूरों से बातचीत हुई है? वहाँ पे जो मजदूर थे उनसे बातचीत की आपने? नहीं, मैंने तो उनसे बातचीत नहीं की, लेकिन सीएम साहब ने वहाँ पर बाकायदा जैसे ही हमारा वो जो पाइप आर पार हुआ। अनेक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स ने रात दिन अपनी जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टार्टा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहां काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आपने सुना, उन्होंने किस तरीके से उन तमाम एजेंसियों को साफ तौर पर उनका आभार व्यक्त किया है उन्होंने और कहा है कि किस तरीके से जो ये हादसा दिवाली के दिन हुआ था उसके बाद लंबे वक्त तक ये पूरा अभियान चलाया गया और अब सुरक्षित उनको निकाल लिया गया। तो जो भी एजेंसीज इसमें काम कर रही थी, लगातार लगी हुई थी, दिन रात जिन्होंने एक कर दिया है, उन तमाम लोगों को बधाई भी दी है केंद्रीय मंत्री ने। तो अभी अंदर भी व्यवस्था है, अंदर डॉक्टर्स पूरी टीम अंदर है, वहाँ बेड्स लगे हुए हैं, निगरानी कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। ऐसे सब लोग कुशल है। तो सलक्यारा टनल रेस्क्यू पूरा हो गया है और जीत गई जिंदगी, सफल हुआ ये रेस्क्यू और जल्द से जल्द अब इंतजार है कि कोई भी उनको कोई असुविधा ना रही हो, कोई दिक्कत ना बढ़े इन तमाम श्रमिकों को जो लगातार फंसे हुए थे। चूंकि तापमान जो है